लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आँखों की बीमारियों में आजकल बिल्कुल आम है और बहुत सी आँखों की बीमारियों में लेज़र टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा आम इस्तेमाल में लेज़र आ रही है वो ऐनकों से निजात के लिए जो लेज़र इस्तेमाल की जा रही है, जिसको एक्ज़ाइमर लेज़र भी कहते हैं। एक्ज़ाइमर लेज़र एक ख़ास किस्म की लेज़र है जिसमें माइक्रॉन्स में और माइक्रॉन डेप्थ में या उस उतने साइज़ में तकरीबन जो कॉर्निया, जो काली पुतली आँख की, जो हमारा अगला वाला काला हिस्सा है आँख का, इसकी शेप को चेंज करके आँख के फोकस को आँख के पर्दे पे लाया जाता है। वो फोकस जो कि बग़ैर चश्मे और बग़ैर कॉन्टैक्ट लेंस के नहीं आ सकता, उस फोकस को हम इस टेक्नोलॉजी की मदद से आँख के पर्दे पे ले आते हैं। प्रोसीजर इसका बहुत सिंपल होता है, बहुत आसान होता है, दर्द के बिल्कुल बग़ैर होता है। मरीज़ को एक काउच पे लिटाया जाता है और एक रेड लाइट या रेड स्पॉट उसको कहा जाता है कि वो देखे। एक वक्त में एक आँख का करते हैं, उसके फ़ौरन बाद दूसरी आँख का किया जाता है। तो जितनी देर तक एक आँख का हो रहा होता है, दूसरी आँख को कवर रखा जाता है और जिस आँख का प्रोसीजर हो रहा होता है उस आँख से ही मरीज़ ने उस लाल जलती बुझती बत्ती की तरफ देखना होता है। इसकी मदद से हमें अलाइनमेंट मिलती है और हम लेज़र को उसकी सही जगह पर लगाने के काबिल होते हैं। विद इन फ्यू सेकंड, चंद सेकंड्स के अंदर अंदर वो लेज़र हो जाती है और बिल्कुल मरीज़ को कोई दर्द नहीं होती। और जैसे ही ये प्रोसीजर मुकम्मल होता है उस आँख का, तो फ़ौरन ही एक बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस, एक ज़ीरो पावर का कॉन्टैक्ट लेंस होता है, वो ऊपर रख दिया जाता है ताकि आँख जब भी मरीज़ बाद में झपके प्रोसीजर होने के बाद, तो हमारी ये जो पलक है ये आँख के साथ या कॉर्निया के साथ या काली पुतली के साथ बराह रास्त टच ना हो और जो लेज़र किया हुआ एरिया है वो कवर्ड रहे और सिक्योर हो और वो फिर उससे बहुत जल्दी उसकी हीलिंग हो जाती है। ये करने के बाद दूसरी आँख भी बिल्कुल इसी तरह की जाती है और मरीज़ खुली आँखों के साथ आता है और खुली आँखों के साथ घर चला जाता है। कोई पट्टियाँ नहीं बांधी जाती, कोई टीके नहीं लगाए जाते, कोई टाँके नहीं लगाए जाते, कोई चीरा नहीं दिया जाता। इस किस्म की कोई चीज़ जिसमें कोई ब्लड निकलने का या दर्द का एहतमाल हो वो इस टेक्नोलॉजी के में नहीं है। यही इस टेक्नोलॉजी की एडवांटेज है। दो किस्म के प्रोसीजर लेज़र के थ्रू हम करते हैं। एक को PRK कहते हैं। PRK ये मुखफ़फ़ है फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी का। ये जो प्रोसीजर है इसमें जो काली पुतली की ऊपर की तह है इसको मैनुअली उतारा जाता है और मैनुअली सर्जन जो है वो ख़ुद, जो तजर्बेकार सर्जन है, वो बहुत खूबसूरती से उस लेयर को उतारते हैं बगैर कोई डैमेज किए। उसके बाद लेज़र से उसकी शेप को चेंज किया जाता है ताकि फोकस आँख के पर्दे पे आ जाए और उसके बाद फिर बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस रख दिया जाता है। ये प्रोसीजर वो प्रोसीजर है जो हम पहले करते रहे हैं, अभी भी ये फ़ाल है, अभी भी इसका इस्तेमाल है। छोटे नंबरों में जैसे कि -2, 3 तक इसका रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं अभी भी। दूसरी जो टेक्नोलॉजी है उसको लेसिक कहते हैं, LASIK। ये फिर एक मुखफ़फ़ है लेज़र असिस्टेड इन साइटू केराटोमाइल्यूसिस। लेसिक जो है इसमें एक ख़ास इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है जिसको माइक्रो केराटोम कहते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम कॉर्निया के ऊपर से माइक्रोमीटर में बहुत बारीक साइज़ का एक छोटा सा फ्लैप उतारते हैं। वही काम जो हमने मैनुअली किया था PRK में, ये मशीन के थ्रू किया जा रहा है और मशीन का जो ब्लेड है वो बहुत फाइन ब्लेड होता है, डायमंड एज होता है उसका। उससे वो फ्लैप ऊपर उठाया जाता है और उसको एक तरफ एक साइड पे कर दिया जाता है। उसके बाद लेज़र बीम लगाई जाती है और फिर उस फ्लैप को वापस रख दिया जाता है जैसे कि हमने दूसरे प्रोसीजर में कॉन्टैक्ट लेंस रखा है। तो ये फ्लैप नीचे की हुई लेज़र को प्रोटेक्ट करता है और उसको बचाता है आँख के झपकने से और मुख्तलिफ और चीज़ों से। ये भी टेक्नोलॉजी में और इस प्रोसीजर में भी उतना ही टाइम तकरीबन लगता है जितना कि टाइम PRK में लगता है, लेकिन ये ज़्यादा एडवांस्ड है, इसके रिज़ल्ट्स ज़्यादा बेहतर हैं, इससे जल्दी मरीज़ ठीक होता है और इसमें कोई तकलीफ़ बाद में नहीं होती। लेज़र ट्रीटमेंट के बुरे असरात में वक्ती बेआरामी, वक्ती नज़र का धुंधला होना, रोशनी से हसासियत और आँख का खुश्क होना शामिल हैं। ग्लासेस यूज़ करना मेरे लिए हमेशा से मसला रहा, उनको हैंडल करना और फिर काम के दौरान उनको मुस्तकिल इस्तेमाल करना। ड्राइविंग में मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ख़ासतौर पर रात की ड्राइविंग में मुझे ग्लासेस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और फिर इस मसले के हल के लिए डॉक्टर से मिला, तो जो मुझे एक
मशवरा जो ज़्यादा लोगों ने दिया वो लेज़र ट्रीटमेंट का था, लेकिन जनरली लेज़र ट्रीटमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस होती हैं, मुझे भी थी। ये प्रोसेस कोई इतना मुश्किल नहीं है, मैक्सिमम आपको आधे घंटे में ये लोग ट्रीट करते हैं और उसके बाद चंद दिनों में हीलिंग हो जाती है। और अब माशाल्लाह इस प्रोसेस के बाद मैं ग्लासेस से छुटकारा पा चुका हूँ और मेरी ज़िंदगी सुकून है। तिब के शोबे में आए दिन की तरक्की हमारी ज़िंदगी को आसान से आसान तर बना रही है। हमें चाहिए कि हम इन नई तरक्कियात से इस्तिफ़ादा हासिल करें और खुदा ताला के इस अनमोल तोहफे की हिफाजत का हक अदा करें।